नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों तो इस क्लास में हम यूपीपी के लिए जो प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जो 30 और 31 तारीख के बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी मैं इसे कई पार्ट दे चुका हूं और छोटे छोटे टॉपिक भी मैं दे चुका हूं, जैसे कि आप दिवस से संबंधित है, पुरस्कार से संबंधित है और फुल फॉर्म से संबंधित है। ये सारे मैं आपको 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इससे क्वेश्चन 100% पिछले शिफ्टों में बना ही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र विद्यमान हो। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है दोस्तों। जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था किसने? बताइए दोस्तों। तो ये दोस्तों अभिनिश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अभिनिश्चित किया था दोस्तों। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए दोस्तों 1867 और 68 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये का होने का आकलन किया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने। चलिए अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? तो दोस्तों ये कौन सी है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। चलिए आगे देखते हैं। ये वर्ष 1961-65 के दौरान कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ग्रोथ 1.0% दर्ज की गई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया था दोस्तों। चलिए, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था, कब दोस्तों हुआ था? तो फसल बीमा योजना का शुभारंभ दोस्तों ये 1995 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ये फसल बीमा योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1985 ईस्वी को फसल के दौरान किया गया था, जबकि भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल योजना का शुभारंभ किया गया था दोस्तों। CCIS कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी दोस्तों, कब लागू की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1992 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया है वह है दोस्तों, यह है आपका दोस्तों 15 जलवायु क्षेत्रों को विभक्त किया है 8वीं योजना के अंतर्गत कृषि जलवायु प्रदेशों को। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपका विश्व के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है और भारत के स्वामीनाथन है। तो ये इसमें विश्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली दोस्तों क्या है आपका? पंतनगर है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। देखिए, प्रारंभ वर्ष 1966 ईस्वी में माना जाता है और भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इसे हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है दोस्तों? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों आपका दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड दोस्तों चलाया गया था। इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, जिसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही इसे भारत का विश्व दुग्ध उत्पाद में प्रथम स्थान है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया था दोस्तों? कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2001 में किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1998-99 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना, ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उसके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके दोस्तों। अगला है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद दोस्तों लखनऊ में स्थित, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था दोस्तों सितंबर 2014 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तक विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था वह है कुटीर उद्योग दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। देखिए, भारत में औपनिवेशिक काल के पूर्व कुटीर उद्योग का औद्योगिक उत्पादन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवरत्न का विचार संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम नवरत्न से संबंधित हैं दोस्तों। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है और इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है दोस्तों। भारत का योजना आयोग दोस्तों है एक सलाहकार संस्था। क्या है? एक सलाहकार संस्था भारत का योजना आयोग है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानोत्तर परामर्शदात्री निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख से नीति आयोग का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार है, जो कि नीति का अर्थ है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? तो दोस्तों अमिताभ कांत दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो बताइए ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? इसका गेस करिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही होगा? आप गेस करिए आप लोग, इसका उत्तर क्या सही हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 का के अधीन ये विविध अधिकार है दोस्तों। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह किसका कथन है? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी लास्की का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 336 से 51 तक राज्य के नीति
नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों समवर्ती सूची ली गई है, ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची। और यूएसए के संविधान से मूल अधिकार तक कनाडा से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? तो बताइए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दोस्तों संविधान की प्रस्तावना या मौलिक अधिकार, या दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर संविधान का चौथा। देखिए कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया गया है। किसमें स्थापित किया गया है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राजनीति के निर्देशित सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है दोस्तों। अगला उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है दोस्तों, किसका है? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 89(1) के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है दोस्तों। अगला भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है दोस्तों? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों संसद का दोस्तों अभिन्न भाग है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित कि संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और दोनों संसदों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर दोस्तों 24 का ए सही हो जाएगा संसद। चलिए निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो 25 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डॉक्टर एन राजीव रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। डॉक्टर नीलम एन राजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति 6वें के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किए हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1970 से 25 जुलाई 1982 के मध्य था दोस्तों। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर दोस्तों राष्ट्रपति बुला सकता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो बताइए ये होती है दोस्तों 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष न्यूनतम आयु दोस्तों होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 84B के तहत राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों में धन विधेयक से इतर किसी विधेयक पर असहमत होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उसे विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है दोस्तों। अगला, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों अध्यक्ष सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 110(3) एवं 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। अगला, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 30 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 33 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि देखिए कुल संख्या 8 + 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हैं। नियत की गई थी कब? मूल संविधान में।
और फिर अनुच्छेद 124 में प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में संसद के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियमों के माध्यम से इसकी संख्या में परिवर्तन किया गया और वर्ष 1986 ईस्वी के अधिनियम द्वारा न्यायाधीशों की कुल संख्या 26 प्लस 1 प्लस 25 कर दी गई। 26 और प्लस 1 न्यायाधीश, 26 और 1 मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 जो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 कहा जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इसके के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 30, किंतु सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम 33 हो गई है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो सकता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 31 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 73वें द्वारा दिया गया है, जो कि देखिए 73वें संशोधन द्वारा संविधान में दिया गया है देखो। और ये किस में दिया गया है? और ये आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था को संविधान 74वें संशोधन द्वारा दिया गया है। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है दोस्तों, क्या शामिल है? तो 32 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद शामिल है दोस्तों। संविधान 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में 24 अप्रैल 1993 से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ये दोस्तों ब्लॉक, जिला स्थापित की गई थी। इन्हें क्रमशः ग्राम सभा, ब्लॉक, पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बताइए। 33 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बलवंत राय मेहता ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। इसका गठन 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट आपकी कुछ रहे जो कि प्रैक्टिस सेट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको देखना और कितने क्वेश्चन आप इसमें सही करते हो। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।